हेलो। सॉरी मैमल, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे दिलनशीन को पिक करने जाना है। वो घर आ चुकी है। हाउ कम? उसने तो मुझे कहा था कि मैंने उसे शाम में पिक करना है। ऐसी लड़कियों का वजूद घर में भी बर्दाश्त नहीं होता। बस कर दो मैमल। मैं अपनी बीवी के बारे में एक बात नहीं सुनूंगा। उसका किरदार उसके दिल की तरह साफ और शफाफ है। बहुत बड़ी खुशफहमी है तुम्हें, बल्कि यूं कहो कि गलतफहमी है। आज की दुनिया में कुछ भी शफाफ नहीं मिलता, बल्कि होता ही नहीं। और वो तो फिर भी लड़की है, खूबसूरत लड़की। कितने लड़कों ने उसे अप्रोच करने की कोशिश की होगी। मैमल, स्टॉप दिस। कितनों को इनकार किया होगा उसने, कितनों के दिल तोड़े होंगे। खुदा के लिए चुप कर जाओ। और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिसका बढ़ता हुआ हाथ उसने थाम लिया होगा। I said, stop this nonsense। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। मुझ पे उंगली उठाने से पहले अपनी बीवी से पूछो हमजा कौन है। कौन है ये हमजा? ये तो तुम अपनी बीवी से पूछो, वही बेहतर बता सकती है कि हमजा कौन है। बहुत अच्छी तरह से जानती है वो हमजा को। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो बीवी के माजी को लेकर उसको कटहरे में खड़ा कर देते हैं। मैं कुछ नहीं पूछूंगा दिलनशीन से। अच्छा, तो मुझसे इतना चौंक कर क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि ये बात तुमने कही है, इसलिए। और मुझे इस बात पर कोई इनकार भी नहीं। अगर तुम चाहो तो दिलनशीन के मुंह पर भी ये बात करने को तैयार हूं मैं। बीवियां अक्सर शादी के बाद अपने अफेयर को छुपाने पर मजबूर होती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करें तो नई कहानियां शुरू हो जाती हैं। ऐसी कहानियां जिनमें से औरत के किरदार को सबसे पहले निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, और वो बेचारी अपने महबूब को दिल में बसाए शौहर को सानवी किरदार दे डालती है। अब ये तो तुम अपनी बीवी से ही पूछो कि तुम उसकी जिंदगी का मरकजी किरदार हो या सानवी। इनफ इनफ। तुम कैसे जानती हो हमजा के बारे में? जैसे दोस्त की हर गलती को माफ कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही दुश्मन की हर कमजोरी पर नजर रखी जाती है। तुम तो दिलनशीन को अपना दोस्त समझते हो, इसलिए नहीं जान सकते। पर मेरे लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है, इसलिए पता चलवाया मैंने उसकी कमजोरी।